नमस्कार, DSD न्यूज़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं देवाशीष कुमार। सबसे पहले DSD न्यूज़ के तमाम दर्शकों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज़ादी के क्या मायने हैं, आज़ादी के क्या कुछ मतलब होते हैं, क्या हम अब जो कह सकते हैं कि 74वें वर्ष में प्रवेश कर चुके हैं, बलिदान याद करते हैं, सब कुछ करते हैं, आज़ादी मनाते हैं। हालांकि कोरोना के समय में थोड़ा सा इस बार जो है कुछ बहुत फीका पड़ा है, लेकिन जोश और उल्लास आज भी वही है जो 74 साल पहले थे। तो चलिए इन तमाम मुद्दों पर आज बातचीत करेंगे और इस वक्त हमारे साथ हमारे खास मेहमान मौजूद हैं, पटना के दंत रोग चिकित्सक डॉक्टर आशुतोष त्रिवेदी जी। सर, सबसे पहले तो DSD न्यूज़ के परिवार की तरफ से आपको स्वतंत्रता दिवस की बहुत शुभकामनाएं। आप सभी को और पूरे बिहार और भारतवर्ष और बाहर जो भारत के बाहर जो भी लोग बसे हैं उनको इस पावन पर्व की शुभकामनाएं। और हमारा भारत जो है वो अजेय है, हमेशा रहेगा। इस शुभकामनाओं के साथ हम लोग ये इंटरव्यू शुरू करते हैं। बिल्कुल सर, आज़ादी की बात कर रहे हैं हम, बहुत महत्वपूर्ण है आपसे ये जानना, आज़ादी का अर्थ क्या होता है, आज़ादी क्या होता है, ये हमें बताइए। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ हमारे फादर का फ़ोटो लगा हुआ है। ये भारत स्वाधीनता जो संग्राम था उसमें इन्होंने अमुक भूमिका निभाई थी और एक एमिनेंट फ्रीडम फाइटर है। तो आज के दौर में जहाँ हमारे जो जितने लोग जो इस आज़ादी की लड़ाई में अपने को कुर्बान किया था, शायद उन्होंने जिस भारत की कल्पना की होगी और आज भारत जिस स्थिति में है, तो कहीं न कहीं उन्हें थोड़ा अफसोस भी होता है और खुशी भी है। खुशी इस बात की है कि भारत एक मेजर पावर के रूप में उभरा है, एक शक्ति के रूप में उभरा है। लेकिन जो हमारे पूर्वज या हमारे जो फ्रीडम फाइटर लोग हैं, जिस मकसद से आज़ादी के लिए उन्होंने अपनी जान दी थी, कहीं ना कहीं वो आज़ादी जो है मुझे लगता है कि आज टुकड़ों में बट रही है। आज की जो पॉलिटिकल दशा है, जिस तरह से पॉलिटिक्स हावी है लोगों के ऊपर, पॉलिटिक्स एक माध्यम है लोगों को अच्छे से रखने का, लोगों के सुख सुविधाओं का ध्यान रखने का। तो कहीं ना कहीं ऐसा होता जा रहा है कि पॉलिटिक्स से जुड़े लोगों की सुख सुविधाएं बढ़ती जा रही हैं और एक आम आदमी की जो जनता की जो अपेक्षा है अपने पॉलिटिशियन से, अपने जो जो लोग सरकार चला रहे हैं, तो उनकी अपेक्षाओं में बहुत ज़्यादा सुधार नहीं आ रहा है और ये खाई जो है बढ़ती जा रही है। और आज के दिन में जहाँ पर हमारे जितने भी पुराने जो फ्रीडम फाइटर्स रहे हैं उनको जो रिस्पेक्ट मिलना चाहिए आज वो नहीं मिल रहा है। चंद इक्के दुक्के लोग हैं जिन लोगों के नाम पर आज आज़ादी जो मिली है उसमें कुछ लोगों का नाम तो बहुत यूज़ में आता है, लेकिन जो हमारे और फ्रीडम फाइटर रहे हैं उनके बारे में सरकार जो है बहुत उदासीन है। इस बात का मुझे बहुत अफसोस होता है कि आज़ादी के पहले या आज़ादी के वक्त जो लोग अपने को कुर्बान किया है, आज उनके नाम पर ना होके बहुत सारी इमारतें, बहुत सारे जो एयरपोर्ट्स बनते हैं। हमारे यहाँ ये एक रूल लागू हो जाना चाहिए कि आज़ादी के समय जिन लोगों ने कुर्बानी दी थी सिर्फ उन्हीं के नाम पर होना चाहिए। ये बाद में जो लोग आए हैं तो वो तो आज़ाद भारत में आए हैं, तो उनका कंट्रीब्यूशन कभी भी जो लोग आज़ादी के लिए कुर्बानी दी है उनसे ज़्यादा नहीं हो सकता है। तो आज चंद्रशेखर आज़ाद के नाम पर होना चाहिए, सरदार भगत सिंह के नाम पर योजनाएं होनी चाहिए, उनके परिवार को खोज के निकालना चाहिए कि उनके वंशज कौन कौन है, उनकी स्थिति कैसी है। क्योंकि जब उन्होंने आज़ादी की लड़ाई में अपना योगदान दिया होगा तो उस समय तो वो ये नहीं सोचे होंगे कि इसके बाद एक पॉलिटिकल सिस्टम आएगा, पॉलिटिकल सिस्टम के बाद जो पॉलिटिक्स से जुड़े लोग हैं वो इस देश का बहुत सारा फ़ायदा उठाएंगे। अब भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव या फिर हमारे जो सुभाष चंद्र बोस हैं, तो ये लोगों ने कभी सोचा नहीं था। उन लोग का बस एक जुनून था कि मुझे देश को आज़ाद कराना है। तो ये हमारा फ़र्ज़ बनता है कि उनके आदर्शों पर हम लोग चलें और जो उन्होंने जो कल्पना की थी उस कल्पना को साकार करें, न कि पॉलिटिक्स को एक आराम की ज़िंदगी जीने का जो साधन बन गया है, जिसके चलते बहुत सारे पॉलिटिक्स में देखिएगा बहुत तरह के कॉम्प्लेक्सिटीज़ डेवलप हो गए हैं। बहुत सारे लोग इस पॉलिटिक्स से घबराते भी हैं, डरते भी हैं और लोगों की जो अपेक्षाएं हैं अपने नेताओं से वो पूरी नहीं हो पाती है।
तो जहाँ तक हमारा मानना है कि एक कठिन परिस्थिति में काला पानी की सज़ा पाकर जो फ्रीडम फाइटर लोगों ने जो इस भारत को आज़ादी दी है, तो इस कठिन परिस्थिति को हमारे नेता जितने हैं वो समझें और अपनी ज़िंदगी को उसी तरह का आदर्श बनाएं। अपनी ज़िंदगी के लिए महंगे महंगे फ्लैट, महंगे महंगे मकान में अगर आप रह रहे हैं, आपके पीछे 50 आदमी आपका सेवा कर रहा है, तो आपने कहाँ वो आज़ादी को और उन लोगों की कुर्बानी को आपने रेस्पेक्ट दिया। आपकी कुर्बानी, उन लोगों की जो कुर्बानी थी, अगर आप उसको कंटिन्यू रखते तो आज आप ये प्रण लेते कि जब तक एक भी जनता अगर खुश नहीं है तो मुझे इतनी बड़ी जो लाइफ स्टाइल है, इतना जो लैविश लाइफ स्टाइल है, इसको रखने की मेरी कोई हैसियत नहीं है और मुझे नहीं रखना है। क्योंकि इसके पीछे जिन लोगों ने कुर्बानी दी है, उन कुर्बानियों के सामने तो मुझे हमेशा नतमस्तक रहना है। जी। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बात और, प्रधानमंत्री ने आज अपने संबोधन में आत्मनिर्भरता की बात बहुत ज़्यादा बार दोहराई है। आप इसे किस रूप में देखते हैं? बिल्कुल, आत्मनिर्भर की बात जहाँ होती है, यहाँ मैं एक बात कहना चाहूँगा, हो सकता है ये बहुत हास्यास्पद भी लगे, लेकिन लोगों को आत्मनिर्भर करने के पहले सरकार को भी आत्मनिर्भर होना होगा, क्योंकि आज सरकार जनता के टैक्स के पैसे पे निर्भर है। तो जहाँ 150 करोड़ या उससे ज़्यादा की जो जनसंख्या है, उसमें लगभग 1 से 1.5 करोड़ लोग ही टैक्स पे करते हैं। तो आप ये सोचते हैं कि एक आम टैक्स पेयर पर कितने लोगों का दबाव है। तो अगर जनता आत्मनिर्भर है तो सरकार को भी आत्मनिर्भर होना होगा और उसे भी अपना जो फंड है वो खुद से जनरेट करना होगा, जिससे आम जनता पर टैक्स का बोझ न पड़े। आप अपनी सुविधाओं में कटौती कीजिए। आप अपने जो एक आम आदमी जो आत्मनिर्भर बन रहा है, तो सरकारों को भी आत्मनिर्भर बनना होगा। सरकार लोगों के टैक्स के पैसे पर डिपेंडेंट रह के इतना बड़ा जो लाइफ स्टाइल सिस्टम है, हम तो हमेशा कहते हैं कि हम लोग बहुत महंगी सरकार अफोर्ड कर रहे हैं। भारत जैसे देश में जहाँ इतने कम करदाता हैं और उसमें भारत के जितने भी पॉलिटिकल सिस्टम है, ये इतना लैविश है कि इस भारत के सिस्टम में इतना लैविश सिस्टम सूट नहीं करता है। अच्छा, ये आपने तो ये कहा आज़ादी का मायने हमें बताया। अब आप हमेशा सुशांत सिंह राजपूत के मसले पर बोलते हैं और बताते भी हैं कि केस कितना आगे बढ़ा, क्या कुछ और होना चाहिए। बिल्कुल। अब आप इस मसले पर क्या बोलना चाहेंगे, इस केस को लेकर के आप और क्या देखते हैं? बिल्कुल, देखिए, मैं शुरू से ही जिस दिन पहले इंटरव्यू मैंने दिया था, उसी समय मैंने ये बात बोला था कि ये आत्महत्या नहीं है, ये सुशांत की हत्या की गई है। और ये केस जिस तरीके से ये दिन पर दिन खुलता जा रहा है, दिन पर दिन इसमें नए नए आयाम जुड़ते जा रहे हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि अगर सरकार के रहते हुए, अगर सरकार के नीचे अगर कोई इस तरह का क्राइम हो रहा है और ये इतने दिनों तक इसका कोई रिज़ल्ट नहीं निकल रहा है, तो आप समझिए कि एक आम आदमी को कितना परिश्रम और कितना कष्ट में ये सिस्टम में को झेलना पड़ता होगा। आज एक तरफ पूरा सिस्टम इस सुशांत हत्याकांड को क्या बोलते हैं इसको, सुसाइड के देने पर लगा हुआ है। तो इतने सारे सिस्टम्स की जब हम बात करते हैं और आँख के सामने देख रहे हैं, और एक तरफ हमने अभी आज़ादी की बात की है, तो आखिर ये किस तरह की आज़ादी है, किस तरह का पॉलिटिकल सिस्टम है कि यहाँ एक आम आदमी जिसकी हत्या हो जाती है उसको आत्महत्या कहकर केसेस में सारा सिस्टम लगा हुआ है उस केस को दबाने के लिए। और हमारे पत्रकार बंधु जो हैं, जो नहीं इस केस को आगे लाया, नहीं तो ये केस कब का आत्महत्या करके ये केस ख़त्म हो चुका होता। तो भारत की जो जागरूक पत्रकारिता है उसने आज ये मिसाल कायम किया है, और मैं उन लोगों को तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि भारत का जो चौथा खंबा है वो सबसे स्ट्रांग हो गया है। बाकी 3 खंभों की मैं बात नहीं कर रहा है, क्योंकि बाकी जो 3 खंबे हैं, जिस तरह का ये सिस्टम दिख रहा है, उसमें वो 3 खंबे मुझे कमज़ोर दिखते नज़र आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। तो ये इस वक्त आप पटना के फेमस दंत चिकित्सक डॉक्टर आशुतोष त्रिवेदी को सुन रहे थे। 2 पहलुओं पे आज हमने बात की। एक तो आज़ादी के मायने डॉक्टर साहब ने बहुत बेहतरीन तरीके से बताया, और दूसरे शुरू से जब से सुशांत सिंह के मसले पर जागा है, मतलब हम खबर चला रहे हैं, तब से डॉक्टर साहब जो हैं सुशांत सिंह मसले को जो है वो आत्महत्या नहीं हत्या बता रहे हैं। तो लगातार हम तमाम अपने दर्शकों को फिर से एक बार बधाई देना चाहेंगे, और साथ ही साथ अभी के लिए बस इतना ही। आप घर पर रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और बने रहिए देश न्यूज़ के साथ। नमस्कार।
जब देश की सुरक्षा की बात हो तब कुछ किरदार अहम भूमिका निभाते हैं। बेजोड़ शटर्स और शटर लॉक्स, मजबूती की मिसाल कायम करने वाले स्टील पाइप्स, सर्वश्रेष्ठ गुणवत्ता से भरपूर शटर लैथ और अटूट इंटरनल लॉक्स, आइए इन्हें मिलाकर निर्माण करते हैं एक उज्जवल भारत का, क्योंकि बात भारत की मजबूत भविष्य की है।